हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 12.3 की। और इससे पहले हमने 12.2 वो कंप्लीट कर लिया और 12.1 भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कैसे याद करेंगे। कि देखो 12.3 में हमें बताया गया है कि पहला हमें बताया इसमें बताया गया है कि आपको पाई बराबर 22/7 ही लेना जब तक आपको अन्यथा न कहा जाए। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर बताया गया है कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वर्त का क्या यहाँ पर केंद्र है। देखिए हमें आकृति दी गई है और इसमें जो ओ है वो क्या इसका केंद्र है, ठीक है। और जो पी क्यू है वो क्या इसमें 24 सेंटीमीटर है, क्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो इसकी क्या बोलते हैं, इसको हम जीवा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पी आर वो 7 सेंटीमीटर है, पी आर वो कितना है यहाँ पर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो आपको देखो कि ये एक व्यास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। अब हमारे पास व्यास का जो कोई भी मान नहीं है तो हमें व्यास यहाँ से हमें ज्ञात करना होगा। तो व्यास हम कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो व्यास है वो क्या करता है कि परिधि पर जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, कितना बनाता है 90 डिग्री का। ये हमारे पास व्यास है और आर और क्यू। तो क्यू को हम देखो आर को हम यहाँ से खींचेंगे तो हमारे पास बिंदु पी पर मिलेगा और इसको यदि हम मिलाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हमें पता है कि ये जो हमारा लंब हो जाएगा ये आधार हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण से हमारे पास जो आर क्यू है जो मतलब इसका व्यास है वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा। और हमें क्या करना है, इस जो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो हम कैसे करेंगे कि हमारे पास क्या बन जाएगा, एक अर्धवर्त बन जाएगा और अर्धवर्त में से हम ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है इसका हम क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास ये भाग निकल कर आ जाएगा। देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या 90 डिग्री का कोण है तो हम यहाँ पर 90 डिग्री भी लिख सकते हैं इसको। तो पी क्यू बराबर हमें कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर हमें दिया गया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और ये कितना है 24 सेंटीमीटर है। तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण में तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि जो कोण है क्यू पी आर, कोण है क्यू पी जो आर है वो क्या है 90 डिग्री अर्थात क्या है समकोण है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। और जो पी क्यू जो आर क्यू है वो क्या है इसका व्यास है, आर क्यू क्या है इसका व्यास है। तो हमें व्यास यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे। तो हम इसको हम यदि हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि त्रिभुज हमारे पास क्या बन रहा है कि क्यू पी और आर में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम यहाँ से इस कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण निकालें हमारे पास क्या आ जाएगा व्यास आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि क्यू आर, तो क्यू आर बराबर हमारे पास होगा रूट में, आपको पता होना चाहिए कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब का स्क्वायर कितना है भाई हमारे पास क्यूब पी, तो क्यूब पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू पी का मान कितना हमारे पास, क्यू और पी का मान कितना है 24 का स्क्वायर प्लस पी आर का मान कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और 24 का कितना होता है यहाँ पर 576 होता है प्लस 7 का वर्ग हो जाता है 49 और इसको हम जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा 625 और इसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो जो व्यास है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि अब देखो ये हमारे पास अर्धवर्त है और अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से हम घटा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा इस वर्तखंड का क्षेत्रफल, यानी जो भी मतलब छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमारे पास बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः वर्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, अतः वर्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास आर बराबर 25/2 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर है। तो अब हम बात करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हम यहाँ पर लिखने वाले हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे कि अर्धवर्त का क्षेत्रफल, कौन से अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस हम करेंगे कि जो त्रिभुज कौन सा हमारे पास क्यू पी आर का
क्षेत्रफल। इससे हमारे पास है क्या आ जाएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर बराबर लिख रहे हैं अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त देखो टोटल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धवर्त यानी बट्टा में हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यानी कि 1/2 कर देंगे, और माइनस हमें करना है किसका, त्रिभुज इसका क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार कितना हमारे पास यहाँ पर पी आर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पी आर। ऊंचाई कितनी हमारे पास पी क्यू, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू। पाई का मान हमें 22/7 रखना है, यहाँ पर इंटू में 1/2 भी है, ठीक है। और आर का मान हम 25/2 इंटू 25/2 यहाँ पर कर सकते हैं, माइनस 1/2। पी आर का मान कितना है, पी आर का मान हमारे पास 7 है, पी क्यू का मान हमारे पास कितना है 24 है। इसको यदि आप हल करेंगे तो 2 से 11 कितने 22 11 बार कट जाएगा, ठीक है। और 25 को 25 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 725 इंटू 11 बट्टा में 2 2 4 और 700 कितना हो जाता है 28 हो जाता है। माइनस में यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाता है, और 12 संतु कितना होता है यहाँ पर 84 हो जाएगा। और 725 को हम 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6875 अपॉन में आ जाएगा 28, और माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 84 हो जाएगा। और यदि आप इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 28 हमारे पास क्या आ जाएगा लघुत्तम आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये तो एक बार भाग जाएगा तो इतना का इतना ही आएगा। माइनस है 28 को हम 84 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 84 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2352 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2352 आ जाएगा, ठीक है। और अब इसमें से आप घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 में से 2 घटाने पर 3 बचता है, 7 में से 5 घटाने पर 2 बचेगा, और 8 में से 3 घटाने पर 5, और 6 में से 2 घटाने पर 4, और बट्टा में कितना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा हमारे पास बट्टा में 28 हो जाएगा, यानी 4523 अपॉन में 28 से हम इसको सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर कर सकते हैं। ये हमारा क्या है छायांकित भाग का जो फाइनल उत्तर है, ठीक है। जो क्षेत्रफल है वो हमारा इसका आंसर होने वाला है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने हल कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति 12.20 ये है, ठीक है। तो यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर तथा कोण ए और सी कितना 40 डिग्री दिया गया है कि ये 2 सकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र ए की हो त्रिज्या की हो अलग अलग हो, ठीक है। तो एक तो हमें त्रिज्या दी गई 7 सेंटीमीटर है, जो अंदर वाला जो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक हमें 14 सेंटीमीटर दी गई, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, और यहाँ पर जो कोण है वो 40 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। तो आपको इसका इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक का एक त्रिज्यखंड बन रहा है कि ओ बी डी, ये त्रिज्यखंड बन रहा है, और एक हमारे पास त्रिज्यखंड ये बन रहा है ओ ए सी त्रिज्यखंड बन रहा है। तो आप क्या करेंगे कि ओ ए सी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आपको ओ बी डी का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ से घटा देंगे तो हमारे पास ये जो छायांकित भाग है वो निकल कर आ जाएगा। तो देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया पहले से ही कि ये हमारे पास क्या एक सेकेंडरी वृत्त है जिसकी हमें ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और पूरे की कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली कि आर है, स्मॉल आर है, वो कितनी 7 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या हमने कैपिटल आर मान ली, वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है। और केंद्र बना जो कोण वो कितना हमें दिया गया है 40 डिग्री दिया गया है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, किसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कि जो बड़ा जो त्रिज्यखंड है, यानी कि त्रिज्यखंड हम कौन सा लिख लेंगे यहाँ पर ओ ए सी त्रिज्यखंड हम लिखेंगे ओ ए सी का क्षेत्रफल है, और माइनस करेंगे हमें त्रिज्यखंड कौन सा भाई ओ बी डी का क्षेत्रफल, ओ बी डी का क्षेत्रफल। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता होना चाहिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर है, और थीटा कोण में 360 डिग्री होता है माइनस। और यहाँ पे देखिए कि ये तो त्रिज्यखंड ओ ए सी था, यहाँ पर हमारे पास त्रिज्या की थी कैपिटल आर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस हम करेंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा कोण में 360, क्यों चूँकि हमने छोटे जो त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या आर ही मानी थी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे कि जो कोण समान है पाई भी समान है 360 भी समान, आप क्या करेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे पाई और थीटा अपॉन में 360 डिग्री, अंदर बचेगा आपके पास है आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। आगे बात समझ में आपको। तो अब आप क्या करेंगे कि
पाई का मान आपको लेना है यहाँ पर 22/7, तो हमें 22/7 लिख देते हैं। थीटा का मान हमारे पास 40 है, बट्टा में 360 डिग्री है। तो और इनटू में कितना है, देखो कि 8 स्क्वायर, आर यानी कितना 14 का स्क्वायर करेंगे यहाँ से हम, और माइनस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा भाई कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36 हो जाता है, और आगे कैंसिल नहीं होगा तो हमारे पास 22 बट्टा में कितना आ जाएगा, 9 संतो 63 आ जाएगा। और 14 को स्क्वायर हो जाएगा 196, और 7 का कितना हो जाता है 49। ठीक है, तो आप इसको हल करेंगे तो 22/63, और इसमें से घटाएंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर बचा 8, 8 में से घटाएंगे 4 बचेगा और 1, तो 147 यहाँ पर बच गए हमारे पास। अब आप क्या करेंगे कि ये क्या कटता है किसी पाड़े से, 21 के पाड़े से कटता है क्या, 1 2 5 कितने 63, 1 4 84, 1 5 105, 21 27 47। ठीक है, तो इस 7 बार और 1 2 5 कितने 63 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 22 अंता कितना होता है 154 अपॉन में कितना हो जाता है 3 हो जाता है, कितना हो जाता है 154 अपॉन में 3, और सेंटीमीटर स्क्वायर हम यहाँ पर कर देंगे। तो ये हमारा क्या यहाँ पर फाइनल आंसर है सेकेंडरी वृत्तों के, जो यहाँ पर जो छायांकित भाग बन रहा है उसका क्षेत्रफल हमारे पास आएगा 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये आकृति दी गई है, और यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक क्या वर्ग है, देखो ये जो ABCD हमारे पास क्या एक वर्ग है, यहाँ पर ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 14 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 14, यानी सभी भुजाएं क्या समान है इसकी। और तथा APD और BPC क्या यहाँ पर एक दो अर्धवर्त है, तो जो छायांकित भाग है उसका हमें क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपको करना होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसमें से यदि आप इन दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमारे पास ये भाग बंच कर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मतलब ये होगा कि हमें एक संपूर्ण वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से घटाना है। तो इन दोनों को जोड़कर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास एक पूर्ण वर्त बनेगा। पूर्ण वर्त यदि हम यहाँ से इसको घटा देंगे तो हमारे पास ये क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए ये कि हमारे पास क्या डायग्राम है। तो अब आपको देखिए कि हमारे पास पहले हम क्या करते हैं कि जो वर्ग की भुजा हमें कितनी दी गई है, वर्ग की भुजा, क्वेश्चन नंबर कितना भाई हमारे पास है तीसरा ना, तो वर्ग की भुजा में दी गई है 14 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर दी गई। अब देखिए कि जो ये भुजा है वो जो ये अर्धवर्त बन रहा है उसका क्या ये व्यास है क्या, ये ABC है वो त्रिभुज जो वर्त दिया हमें अर्धवर्त दिया गया है BPC, इसका क्या बन जाएगा ये जो व्यास बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि BC अर्धवर्त का क्या है व्यास है, क्या है व्यास है। ठीक है, मतलब BC मतलब यह हुआ कि जो एक वर्ग की भुजा है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि वर्ग की भुजा अर्धवर्त का क्या है व्यास है। तो व्यास है तब हमारे पास क्या हुआ कि जो BC बराबर कितना हो जाएगा व्यास मतलब तो हमें दिया गया है व्यास बराबर है 14 सेंटीमीटर है, और हमारे पास त्रिज्या कितनी आ जाएगी, तो त्रिज्या हमें R निकाल लेंगे तो 14/2 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक कि जो त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास से 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये बात आपको पता चली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से हम इन दोनों अर्धवर्तों को जोड़कर इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास ये छायांकित जो भाग है उसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल वो क्या होगा, भुजा का स्क्वायर होता है आपको पता है, यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी हमारे पास 14, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है कि इन दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर निकाल लेना है कि दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल वो क्या होगा। देखो एक अर्धवर्त का कितना होता है 1/2 वो पाई स्क्वायर होता है, और 2 है यहाँ पर तो हम 2 से को गुणा कर देते हैं तो हमारे पास बचा पाई स्क्वायर। कितना बच गया हमारे पास यहाँ पर पाई स्क्वायर बचा, पाई का मान है 22/7, R का स्क्वायर मान हमारे पास 7 × 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, तो अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो कैसे निकालेंगे आपको क्या करना होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों
अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल आप क्या करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल आया था हमारे पास 196, दोनों अर्धवर्तों का 154। तो आप इसमें से कैंसिल मतलब घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा, जो हमारा क्या है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम जो अगले क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।